अगर ऑस्ट्रेलिया टीम को ध्यान से देखेंगे तो उनके पास एक ही मेन स्पिनर है। कौन? एडम जाम्पा। इसके बाद वो सीधे जाके गिरते हैं ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर स्पिन बॉलिंग के लिए। फिर लबुशेन थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। मैथ्यू शॉर्ट थे जो इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं, अभी वो भी नहीं है। चलो उनके ओवर्स ट्रेविस हेड कर लेंगे। वो जितने 3-4 ओवर करते थे ट्रेविस हेड कर लेंगे। बट मेन स्पिनर तो फिर है ही नहीं ना। एडम जाम्पा के बाद सीधा मैक्सवेल, ये क्या बात हुआ? अब दुबई में खेलेंगे इंडिया के सामने। आपने देखा न्यूजीलैंड किस तरीके से स्ट्रगल किया। अब इंडिया के पास 4-4 मेन स्पिनर्स है भाई। वरुण चक्रवर्ती भी आ गए, कुलदीप तो पहले ही थे, जडेजा और अक्षर पहले से थे। तो ये इस स्पिन क्वालिटी को अगर खेलना है, पहले तो वो स्किल होना चाहिए अपने बैटर्स के अंदर। कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के पास वो स्किल लेवल मौजूद है, वो पेशेंस मौजूद है स्पिन को खेलने का, स्पिन के सामने सिंगल डबल एंड बाउंड्रीज निकालने का, एंड विकेट ना देने का, वो अलग। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास भी वो क्वालिटी स्पिनर्स होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मतलब दुबई में सेमीफाइनल के अंदर स्पिन का सामना स्पिन से ही होना है। स्पिन का लड़ाई स्पिन से ही होना है। कितना अच्छा आप स्पिन को खेलते हैं एंड कितना अच्छा आप स्पिन डालते हैं। तो इस वीडियो में एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में मौजूद है, एक लेग स्पिनर। क्या ऑस्ट्रेलिया वो अपने स्टार्टिंग 11 में इंक्लूड करेगा एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जगह? क्या इंडिया को वो दिक्कत पैदा कर सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं। एंड उसके पहले स्वागत करते हैं आपका ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू। प्लेयर के बारे में मैं सोच रहा हूं ना, वो है तनवीर सांघा। तनवीर सांघा वही लेग स्पिनर जो बिग बैश में खेलते हैं। अब ये बंदा T20 स्पेशलिस्ट है। ना ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिस्ट है मैचेस, मतलब 50 ओवर के डोमेस्टिक मैचेस ज्यादा खेला है, ना ही ओडीआई मैचेस ज्यादा खेला है। अगर ओडीआई मैचेस देखेंगे तो 3 से 4 ओडीआई मैचेस खेले हैं, और लिस्ट मैचेस के नंबर्स देखेंगे तो 15 भी नहीं है। और बोलिंग एवरेज अगर लिस्ट मैचेस में देखेंगे ना, 50 ओवर के मैचेस में, तो 40 का बोलिंग एवरेज है। एक बॉलर का अगर बोलिंग एवरेज 40 है, इसका मतलब हर 40 रन देके बंदा एक विकेट निकालता है। तो बहुत इफेक्टिव नहीं रहे हैं जब जब ये 50 ओवर के मैचेस खेले हैं, चाहे अपने देश में खेले या देश के बाहर। लिस्ट मैचेस देख लो, ओडीआई मैचेस देख लो, बहुत इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। हाँ, दुबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में जिस तरीके से हमने पिच का नेचर देखा, शायद वहां पे पिच से इनको थोड़ा सा मदद मिल सकता है। बट इनका बोलिंग अगर आप देखोगे, लाइन एंड लेंथ में मसला है। एक कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ को ये हिट नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात है कि T20 क्रिकेट खेल खेल के बड़े हुए हैं। ना ही ज्यादा फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं, ना ही ज्यादा लिस्ट के मैचेस खेले हैं। तो कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ हिट नहीं कर सकते। और 50 ओवर के मैचेस में प्लान करके बैटर को आउट करना होता है। बैटर अपना विकेट फेंक के बहुत कम ही जाते हैं, तो वो प्लानिंग करना आना चाहिए। मुझे नहीं लगता तनवीर सांघा इतना एक्सपीरियंस रखते हैं 50 ओवर क्रिकेट में कैसे प्लानिंग करके इंडियन जैसे क्वालिटी बैटर्स को आउट करने के लिए उतना क्षमता उनमें मौजूद है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया तनवीर सांघा को अपने स्टार्टिंग 11 में लाए भी, शायद स्पेंसर जॉनसन की जगह, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मानिए या नहीं मानिए ऑलरेडी पहले से फंसा हुआ है। इनके बैटिंग के वजह से वो लाहौर में मैचेस जीतते हुए आए हैं। एंड मुझे नहीं लगता बहुत इंप्रेसिवली उनका स्पिन बॉलिंग अब तक परफॉर्मेंस किया है। और दुबई में सेमीफाइनल के अंदर स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगेन, कैसा आप स्पिन को पहले खेलते हैं और कैसा आप स्पिन बॉलिंग डालते हैं। तो दोनों ही तरफ से इंडिया का अपर हैंड है। इंडिया के पास 4-4 स्पिनर ऑलरेडी मौजूद है। वरुण चक्रवर्ती को लेके आया गया है, अब हर्षित राणा की जगह लेके तो आए गए थे। मुझे लगता है स्टार्टिंग 11 में ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दुबई में चाहे ये वाला विकेट हो या दूसरे अगर किसी भी विकेट पे मैच खेला जाए, अब तक इतने सारे मैचेस खेले जा चुके हैं। पहले वुमेन्स वर्ल्ड T20 के मैचेस हुए, फिर आप देखोगे IL T20 के मैचेस हुए, फिर ये 3 मैचेस और हो गए 50-50-50 ओवर के, मतलब 300 ओवर के मैचेस सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में खेले जा चुके हैं दुबई के पिचेस पे। ठीक है, तो हर एक पिच का ऑलमोस्ट नेचर वही स्लगिश सा हो चुका होगा अब तक, जहां पे स्पिनर्स गेम में आएंगे, कटर्स वाले बॉलर्स गेम में आएंगे। तो स्पिन क्वालिटी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर सेमीफाइनल में भी इंडिया इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, मतलब हर्षित राणा की जगह वरुण के साथ कंटिन्यू करते हैं,
मैं बहुत ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है और ये वाले ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग देखोगे, स्पिन के सामने ऑलमोस्ट हर एक बंदा फंसता है, ट्रेविस हेड, कुछ हद तक स्टीवन स्मिथ एंड एलेक्स केरी को छोड़ के। तो मुझे लगता है टीम इंडिया डेफिनेटली चाहेगा, जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, मिडिल ओवर्स में विकेट लिया स्पिनर्स के द्वारा, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी मिडिल ओवर्स में ये परेशान करे, उनके विकेट्स ले एंड मैच के मोमेंटम को अपने गिरफ्त में रखे। क्योंकि हम सभी जानते हैं, एक बार ऑस्ट्रेलिया को अगर मौका दिया जाए गेम में आने का, कैसे ना कैसे करके वो पकड़ ही लेते। उनका वो विन इंस्टिंक्ट है अपने अंदर, पता नहीं कुछ तो है जो वो जीतना जानते हैं, ठीक है। बट ये वाला सिचुएशन है ना, दुबई में जैसे पिचेस हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया टीम का हाल जो है, बहुत मुश्किल होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ना उनके पास वो स्पिन खेलने का क्वालिटी है, ना उनके पास वो स्पिनर्स हैं क्वालिटी वाले, जो यहाँ पे इंडियन जैसे क्वालिटी बैटिंग साइड को दिक्कत में डाल सकते हैं।